आपके अपने YouTube चैनल JNP जोन में। दोस्तों, आज का वीडियो हमारा 18वीं शताब्दी के स्वायत्त राज्य से संबंधित है। 18वीं शताब्दी के स्वायत्त राज्य के अंतर्गत हमने मैसूर, बंगाल, पंजाब इनके बारे में विस्तृत अध्ययन किया है। इसके बारे में बताया भी हमने। अगर आप ये वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया गया है, आप वहां से उसे देख सकते हैं। जैसा कि मैसूर के बारे में बताए थे, 4 आंग्ल मैसूर युद्ध होते हैं। 1799 ईस्वी में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद जो कि मैसूर पर ब्रिटिश साम्राज्य का अधिकार हो जाता है। इसके बाद पंजाब के बारे में बताए थे, सिख धर्म के कुछ राजनीतिक इतिहास थे और 2 आंग्ल सिख युद्ध होते हैं। इसके बाद पंजाब पर भी अंग्रेजों का अधिकार हो जाता है। और बंगाल के भी बारे में बताए थे कि जो बंगाल के नवाब होते हैं, उनके बंगाल में जो विभिन्न नवाब होते हैं, जैसे मुर्शीद कुली खां, अलीवर्दी खां, फिर इसके बाद शुजाउद्दौला, मीर जाफर, मीर कासिम, कई नवाब आते हैं। तो उनमें से जो फेमस नवाब थे उनके बारे में भी हमने बताया था कि 1764 ईस्वी में जो बक्सर का युद्ध होता है, बक्सर के स्थान पर युद्ध लड़ा जाता है। बक्सर के युद्ध के बाद जो कि बंगाल पर अंग्रेजों का आधिपत्य हो जाता है। तो इन सब के बारे में हमने पढ़ लिया है। आज हम लोग स्पेशली पढ़ेंगे अवध एवं हैदराबाद के बारे में। अवध, आधुनिक नाम उत्तर प्रदेश। अवध का क्षेत्र जो कि कर्मनाशा नदी, कन्नौज से लेकर कर्मनाशा नदी के तट तक का जो क्षेत्र था उत्तर भारत में, उसे कहा जाता था अवध। और अवध स्वतंत्र राज्य के रूप में घोषित कब होता है? तो 1722 ईस्वी। कौन घोषित करते हैं? तो सादत खां। सादत खां वहां के जो कि सूबेदार नियुक्त होते हैं। और उस समय मुगल बादशाह होते हैं अहमद शाह रंगीला। अहमद शाह रंगीला जो कि मुगल बादशाह होते हैं, और वो सादत खां को जो कि अवध का एक सूबेदार घोषित करते हैं। और 1722 ईस्वी में सादत खां के क्या करता, अवध को स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित कर देता है। सादत खां को एक और नाम से जाना जाता है, बुरहान उल मुल्क के नाम से। और इसके बाद सादत खां के बाद अगले नवाब आते हैं सफदर जंग। सफदर जंग कौन है? तो सादत खां का भतीजा होता है। सादत खां के पास कोई पुत्र नहीं होते, तो इसका भतीजा जो कि अगले नवाब के रूप में आता है। इसका शासनकाल चलता है 1744 से 1754 ईस्वी तक। इनसे क्वेश्चन न के बराबर पूछा जाता है। इसका क्रम आपको याद करना पड़ता है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथे अवध के नवाब कौन थे। इसके बाद सफदर जंग के बाद आते हैं शुजाउद्दौला। शुजाउद्दौला का शासनकाल होता है 1754 से 1775। और इसी बीच में एक डेट आती है 1764। और यह वह सन है जब क्या होता है, 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध होता है। और याद कीजिए कि बक्सर के युद्ध में हमने बताया था कि बक्सर युद्ध में एक तरफ अंग्रेज होते हैं और एक तरफ क्या होते हैं, 3 हिंदू शासक होते हैं, जिसमें से अवध के नवाब होते हैं शुजाउद्दौला, और इसके बाद बंगाल के नवाब होते हैं, और जो कि मुगल बादशाह होते हैं। 3 लोग एक साथ तरफ रहते हैं और दूसरी तरफ ब्रिटिश सेना अकेले रहती है। तो उनके बीच युद्ध होता है बक्सर का 1764 ईस्वी में। और उस समय अवध के नवाब कौन होते हैं? तो शुजाउद्दौला। तो शुजाउद्दौला 1754 से शासन काल चलता है इनका 1775 ईस्वी तक। 1764 ईस्वी में जब बक्सर का युद्ध होता है तो उस समय ये जो कि अंग्रेजों के विपरीत लड़ते हैं, अर्थात बंगाल के नवाब के साथ जो कि अवध के नवाब रहते हैं और मुगल बादशाह होते हैं। इसके बाद शुजाउद्दौला से जुड़ा हुआ क्वेश्चन जो कि बक्सर का युद्ध होता है, बक्सर युद्ध। इसके बाद अगले शासक के नवाब के रूप में आते हैं आसफुद्दौला। शुजाउद्दौला, आसफुद्दौला। हाँ, एक और नाम इसी दौला से ही संबंधित है, सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला देखिए कौन है? तो बंगाल के नवाब होते हैं। और याद कीजिए सिराजुद्दौला के समय की युद्ध होता है 1757 ईस्वी में, प्लासी का युद्ध।
फिर इसके बाद अंतिम नवाब को याद रखना है आपको, नवाब वाजिद अली शाह। नवाब वाजिद अली शाह जो कि अवध के अंतिम नवाब होते हैं, और अंग्रेज लोग क्या करते हैं, वाजिद अली शाह पर कुशासन का आरोप लगाते हैं। इनका शासनकाल अच्छे से नहीं चलता है, तो कुशासन का आरोप लगाकर अंग्रेज लोग क्या करते हैं, अवध को ब्रिटिश प्रांत में मिला लेते हैं 1856 ईस्वी में। 1856 ईस्वी में इन पर कुशासन का आरोप लगा करके ब्रिटिश साम्राज्य में विलीन कर लिया जाता है अवध को। इस तरह से अंग्रेजों का अवध पर भी क्या होता है, उनका अधिकार हो जाता है। मैसूर के बारे में पढ़ा दिए हम, अगर नहीं देखें तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया, आप उसे देख ले। मैसूर, फिर इसके बाद बताए थे क्या बोला जाता है बंगाल के बारे में पहले वीडियो में, फिर सिख के बारे में बताए थे, सिख धर्म, और पंजाब के बारे में किस तरह से पंजाब पर अंग्रेज अपना अधिकार करते हैं। और इसके बाद दूसरे टॉपिक के रूप में हैदराबाद, 18वीं शताब्दी के स्वायत्त राज्य के अंतर्गत, क्योंकि हैदराबाद के बारे में पढ़ेंगे। हैदराबाद से 2-3 क्वेश्चन बनता है। एक है चिंगलीज खां। चिंगलीज खां कौन है, तो हैदराबाद के संस्थापक होते हैं चिंगलीज खां। कब स्थापना करते हैं, 1724 ईस्वी में। और 1748 ईस्वी में निजाम उल मुल्क की मृत्यु हो जाती है। देखिए अगले नवाब आते हैं निजाम उल मुल्क, और निजाम उल मुल्क की मृत्यु हो जाती है 1748 ईस्वी में। और हैदराबाद एक ऐसा साम्राज्य था जिसको अंग्रेजों ने किस तरह से अपने शासन में मिलाया था, तो सहायक संधि के तहत। प्रथम एक ऐसा साम्राज्य था जिसे अंग्रेज लोग सहायक संधि के तहत ब्रिटिश साम्राज्य में विलीन किए थे। जबकि इधर अवध पर क्या लगाए थे, कुशासन का आरोप लगा करके अवध को ब्रिटिश प्रांत में मिला लेते हैं, और हैदराबाद को कैसे मिलाते हैं, तो सहायक संधि के तहत। और सहायक संधि की बात करें तो लॉर्ड वेलेस्ली की जो सहायक संधि है बहुत ही फेमस है, वेलेस्ली की सहायक संधि। तो सहायक संधि के तहत हैदराबाद पर अंग्रेज लोग अपना अधिकार प्राप्त कर लेते हैं। और उसी क्रम में एक और राजपूत राज्य में जो प्रमुख शासक थे उनका नाम था सवाई राजा जय सिंह। सवाई राजा जय सिंह देखिए जयपुर शहर की नींव डालते हैं, और जयपुर शहर इसे पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है, और जंतर मंतर की स्थापना करते हैं। दिल्ली में जंतर मंतर है। सवाई राजा जय सिंह बहुत ही बड़े, समझिए उस समय के क्या थे कि वैज्ञानिक रूप से काफी ज्यादा खगोल में इनकी रुचि थी, शास्त्र में, मतलब कि जो वैज्ञानिक टेक्निकल काफी ज्यादा थे सवाई राजा जय सिंह। सवाई राजा जय सिंह को ये सवाई की उपाधि कौन देते हैं, तो मुगल बादशाह औरंगजेब क्या करते हैं, राजा जय सिंह को सवाई की उपाधि देते हैं, सवाई राजा जय सिंह की उपाधि। और इन्हें उपाधि कौन देते हैं, तो मुगल बादशाह औरंगजेब। जंतर मंतर की स्थापना कौन करते हैं, सवाई राजा जय सिंह। और ये स्थित कहाँ है, तो दिल्ली में स्थित। तो ये राजपूत राज्य से जो प्रमुख शासक थे इसमें से सवाई राजा जय सिंह, और सवाई राजा जय सिंह क्या करते हैं, जयपुर शहर की नींव डालते हैं और जंतर मंतर की स्थापना करते हैं। और सवाई राजा जय सिंह को सवाई की उपाधि कौन देते हैं, तो मुगल बादशाह औरंगजेब। इस तरह से हमने अवध, हैदराबाद एवं राजपूत राज से बनने वाले क्वेश्चन को आसानी से समझ लिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जो कि वायसराय के बारे में, और जो कि बंगाल के नवाब होते हैं। फिर सबसे पहले तो जो कि कंपनी के अधीन गवर्नर होते हैं, फिर गवर्नर जनरल होते हैं, फिर इसके बाद वायसराय होते हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे।